नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी है एक महान राजा की, जिसने अपने धैर्य, साहस और ईश्वर पर अडिग विश्वास के जरिए मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना किया। यह कहानी राजा आदित्य सेन की है, जो अपनी न्यायप्रियता और परोपकार के लिए जाने जाते थे। कहानी में जानेंगे कि कैसे एक राजा, जिसने सब कुछ खो दिया था, अपने परिवार से अलग हो गया, लेकिन फिर भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। कैसे परिस्थितियों ने उनकी परीक्षा ली और अंत में भाग्य ने उन्हें उनकी रानी और बेटों से मिलाया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चंदनगढ़ राज्य पर राजा आदित्य सेन का शासन था। राजा आदित्य सेन दयालु, परोपकारी और अत्यंत न्यायप्रिय थे। उनकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। यह कहा जाता था कि उनके दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। वे लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक अजनबी आया। उसने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप दानवीर और अत्यंत न्यायप्रिय हैं। आपके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्या यह सच है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह सत्य है। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो निसंकोच मांग लो। वह व्यक्ति बोला, राजन, यदि ऐसा है तो मुझे 3 दिन के लिए आपकी राजगद्दी चाहिए। मैं आपके राज्य का शासन चलाना चाहता हूं। आप इस बीच महल में विश्राम कीजिए और मुझे अपनी गद्दी संभालने दीजिए। राजा ने यह सुनकर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने तुरंत अपनी गद्दी उस व्यक्ति को सौंप दी और अपने मंत्रियों व दरबारियों को आदेश दिया कि 3 दिनों तक उस व्यक्ति के आदेश का पालन किया जाए। अजनबी ने 3 दिनों तक राजगद्दी संभाली और बड़े ठाठ से शासन किया। जब चौथे दिन राजा वापस आया और उससे गद्दी लौटाने को कहा, तो वह व्यक्ति कहने लगा, राजन, मैं तो केवल आपकी दानवीरता की परीक्षा लेने आया था, लेकिन अब इस गद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। कृपया यह गद्दी और राज्य मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यह गद्दी और राज्य अब तुम्हारा हुआ। मैं यहां से जा रहा हूं। इसके बाद राजा ने अपनी रानी और दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहनकर महल छोड़ दिया। राजा ने ईश्वर पर अडिग विश्वास बनाए रखा। उन्होंने सोचा, यह सब ईश्वर की इच्छा है। शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही सोचा है। राजा, रानी और उनके दोनों बेटे पैदल ही सफर पर निकल पड़े। राजा सोचने लगे, कल तक मेरे पास सैकड़ों हाथी घोड़े थे और आज मैं पैदल चलने को मजबूर हूं। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे इशारों पर चलते थे और आज मेरा हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। राजा का विश्वास अडिग था। वे समझते थे कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कुछ दिनों तक पैदल सफर करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक आवास गृह में ठहर गए। उसी नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला रुका हुआ था। सौदागर नगर की सैर करते हुए उस आवास गृह तक पहुंचा। उसकी नजर रानी पर पड़ी और वह समझ गया कि रानी किसी उच्च कुल से है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो गया। सौदागर राजा से कहने लगा, महाराज, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। मुझे आपकी पत्नी से मदद चाहिए। क्या आप कृपा करके उन्हें मेरे साथ भेज सकते हैं? राजा नेक दिल थे। उन्होंने रानी से कहा, यह हमारी खुशकिस्मती होगी यदि हम किसी की मदद कर सके। रानी सौदागर के साथ जाने को तैयार हो गई। सौदागर उन्हें अपने घोड़े पर बिठाकर काफिले की ओर ले चला। लेकिन कुछ ही देर में रानी समझ गई कि सौदागर का इरादा ठीक नहीं है। सौदागर उन्हें घोड़े पर बिठाकर भागने की योजना बना रहा था। इधर राजा अपने बेटों के साथ रानी का इंतजार कर रहे थे। जब रानी वापस नहीं आई तो राजा चिंतित हो गए। उन्होंने अपने बेटों को साथ लिया और सौदागर के काफिले की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं थी,
राजा ने बड़े बेटे को नदी किनारे बैठाया और छोटे बेटे को कंधे पर बिठाकर नदी पार करने लगे। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। एक जंगली भालू बड़े बेटे पर हमला करने वाला था। राजा घबरा गए और इस घबराहट में छोटा बेटा उनके कंधे से नदी में गिर गया और बहने लगा। राजा ने सोचा कि उनका बड़ा बेटा भालू का शिकार हो गया है और छोटा बेटा नदी में डूब गया। वे बेहद दुखी हो गए, लेकिन फिर भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। हालांकि बड़े बेटे को रास्ते में एक शिकारी ने भालू से बचा लिया और छोटे बेटे को नदी से एक मछुआरे ने निकाल लिया। दोनों लड़के अलग अलग परिवारों में पलने लगे। राजा अपनी खोज जारी रखते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि नगर के राजा का निधन हो गया है। उस नगर की परंपरा थी कि नया राजा चुनने के लिए एक बाज को छोड़ा जाता था। बाज जिस व्यक्ति के सिर पर बैठता, उसे राजा घोषित कर दिया जाता। बाज राजा आदित्य सेन के सिर पर आकर बैठ गया और नगर के लोग उन्हें अपना राजा मानने लगे। राजा आदित्य सेन ने कहा, मैं इस राजपाट को नहीं अपनाना चाहता। मैंने अपनी इच्छा से राजपाट छोड़ा है। लेकिन नगरवासियों और दरबारियों के आग्रह और जिद के आगे उन्हें यह राजगद्दी स्वीकार करनी पड़ी। राजा आदित्य सेन ने नए राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली। वे हमेशा की तरह न्यायप्रिय और प्रजा का भला करने वाले राजा बने। उनके शासन से राज्य में खुशहाली लौट आई, लेकिन उनका मन भीतर से शांत नहीं था। रानी और बच्चों का बिछड़ना उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। राजा हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, यदि यह सब आपकी इच्छा थी तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा, लेकिन कृपया मुझे मेरे परिवार से फिर मिलवा दीजिए। उधर सौदागर ने रानी को अपने महल में कैद कर लिया था। उसने रानी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने दृढ़ता और साहस से उसका विरोध किया। उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखा और सौदागर से कहा, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, तुम्हारे अन्याय का अंत शीघ्र ही होगा। सौदागर रानी की दृढ़ता और साहस से प्रभावित था, लेकिन उसने उन्हें कैद में ही रखा। राजा का बड़ा बेटा, जिसे शिकारी ने भालू से बचाया था, अब जंगल में शिकारी के साथ रहने लगा। शिकारी ने उसे शिकार और जंगल में जीने के तरीके सिखाए। समय के साथ वह लड़का साहसी और कुशल युवक बन गया, लेकिन उसे हमेशा अपने माता पिता और भाई की याद सताती थी। एक दिन शिकारी ने उससे कहा, तुम्हारे हाव भाव किसी राजकुमार जैसे लगते हैं। क्या तुम्हारा संबंध किसी राज परिवार से है? लड़के ने अपनी धुंधली यादों को टटोलते हुए जवाब दिया, मुझे बहुत कम याद है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरे माता पिता राजा और रानी थे। छोटे बेटे को नदी से बचाने वाले मछुआरे ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। मछुआरे ने उसे नाव चलाना, मछली पकड़ना और जीवन जीने की अन्य आवश्यक बातें सिखाई। वह लड़का बड़ा होकर समझदार और साहसी युवक बन गया। एक दिन मछुआरे ने उससे कहा, बेटा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा असली घर कहीं और है। ईश्वर ने तुम्हें हमारे पास भेजा है, लेकिन एक दिन तुम्हें अपने असली परिवार से मिलना होगा। समय के साथ राजा, रानी और उनके दोनों बेटे अपने अपने स्थानों पर जीवन जीते रहे, लेकिन भाग्य ने उन्हें फिर से मिलाने की योजना बना रखी थी। एक दिन राजा आदित्य सेन को खबर मिली कि उनके राज्य के पड़ोसी क्षेत्र में एक सौदागर ने महिलाओं को कैद कर रखा है और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और उस क्षेत्र पर हमला करने का निर्णय लिया। राजा अपनी सेना के साथ सौदागर के महल तक पहुंचे। उन्होंने सौदागर को गिरफ्तार किया और उसके महल की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्होंने अपनी रानी को कैद में पाया। रानी को देखते ही राजा भावुक हो गए। उन्होंने रानी को गले लगाते हुए कहा, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे विश्वास था कि एक दिन हम फिर मिलेंगे। रानी ने राजा को बताया कि कैसे सौदागर ने उन्हें धोखा दिया और कैद में रखा। राजा ने सौदागर को कड़ी सजा दी और रानी को अपने साथ महल ले आए। इसके बाद राजा और रानी ने अपने बेटों को खोजने का हर संभव प्रयास किया। एक दिन राजा के सैनिकों ने जंगल में एक युवक को देखा जो अपने शिकार कौशल का प्रदर्शन कर रहा था। सैनिक उसे राजा के सामने ले आए। राजा ने उसकी बातें सुनकर और उसकी शक्ल देखकर पहचान लिया
कि वह उनका बड़ा बेटा है। बड़े बेटे ने राजा और रानी को गले लगाते हुए कहा, मैंने हमेशा महसूस किया था कि मेरे माता पिता जीवित हैं। इसके बाद छोटे बेटे की खोज जारी रही। एक दिन मछुआरा उसे लेकर राजा के दरबार में आया। मछुआरे ने बताया कि उसने लड़के को नदी में बहते हुए बचाया था और उसे अपना पुत्र की तरह पाला। राजा और रानी ने तुरंत उसे पहचान लिया। दोनों बेटों के मिलने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। तो दोस्तों, यह थी राजा आदित्य सेन की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। राजा और उनका परिवार बिछड़ने के बाद भी एक दूसरे से मिल पाए, क्योंकि उन्होंने धैर्य और साहस से हर मुश्किल का सामना किया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।